राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी रालोपा के नेता हैं हनुमान बेनीवाल। कल उन्होंने नाराजगी जताई कि इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। इससे महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही कि राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं में क्रेडिट लेने का होड़ लगा है और इस बात में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान के कांग्रेस के जो नेता हैं लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद में क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हैं। किसे क्रेडिट मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, किसने कितनी सीटें जिताई या इनकी वजह से ही कांग्रेस जीती, इसे लेकर नेता और उनके समर्थक अलग अलग तरह से सोशल मीडिया पोस्ट करने में जुटे हैं कि उनके नेताओं को क्रेडिट मिले कि कौन सी सीट किसके खाते में किसकी वजह से गई है। लेकिन वास्तविकता क्या है, यह राजनीतिक लोग तो जानते हैं लेकिन आम जनता को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक राजस्थान की बात है तो एक बात बहुत क्लियर होती है कि जिसका नेतृत्व होता है हार उसके गले में आती है, जीत नेतृत्व जिसका होता है उसके गले में आती है। और यह बात इसलिए है कि इस समय राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं और उनका नेतृत्व है और उनका नेतृत्व रहते हुए 10 साल बाद यानी कि 2 लोकसभा चुनावों के बाद में राजस्थान में कांग्रेस ने अपने बूते 8 लोकसभा सीटें जीती है और गठबंधन का गणित मान लिया जाए तो 10 सीटें जीती है और समर्थन देकर एक अन्य पार्टी को जीत दिलाने की बात है तो 11 सीटें जीती है कांग्रेस में। और चूंकि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं तो यह जीत का खाता उनके हिस्से में जाना चाहिए। लेकिन अलग अलग बांट दिया जाए तो हर नेता कह रहा है कि सचिन पायलट की वजह से पूर्वी राजस्थान जीता या अशोक गहलोत की वजह से उनका बेटा भी नहीं जीत पाया, जोधपुर भी हार गए, गोविंद सिंह डोटासरा सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर सीट जीता कर लेकर आए। सब अपने अपने हिसाब से गणित लगा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो राजस्थान के 4 नेता ऐसे हैं जिनका कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में दखल भी है और कहा जाता है कि उनकी डिमांड पूरे देश में रहती है। इन 4 नेताओं की बात करें तो इनके हिस्से में क्या आया और क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में जो नेता होता है उसका सिर्फ एक प्रदेश में 2 या 3 सीटों पर प्रचार करना या 5 सीटों पर प्रचार करना, उसकी वजह से पार्टी का जीतना कोई गिनती में नहीं आता, कोई मायने नहीं रखता। तो इन नेताओं की 4 की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो वर्तमान में महासचिव भी हैं, हरीश चौधरी और भंवर जितेंद्र सिंह, ये 4 ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में दखल देते हैं। और भंवर जितेंद्र तो दिल्ली के ही नेता हैं, उन्हें राजस्थान से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता, सिर्फ अलवर जिले को छोड़कर। ऐसे में इन अगर 4 नेताओं की बात करें कि किसको कितना क्रेडिट कहां मिलना चाहिए तो उस हिसाब से बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की गठबंधन के लिए बनी कमेटी के सदस्य थे। गठबंधन बहुत सारी जगह हुआ, कितने गठबंधन में अशोक गहलोत की या उस समिति की क्या भूमिका थी वह अलग बात है। लेकिन अब बात की जाए कि उनके हिस्से आया क्या। अगर राजस्थान की बात की जाए तो जोधपुर और जालौर में उनके बेटे की हार, जोधपुर उनके गृह जिले में कांग्रेस की हार को लेकर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की नाकामी है। मान लिया जाए अशोक गहलोत की नाकामी है, लेकिन अशोक गहलोत राजस्थान की 25 में से 22 सीटों पर प्रचार करके आए, उनमें से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। जहां अशोक गहलोत गए थे तो क्या यह क्रेडिट अशोक गहलोत के खाते में जाएगा या उन उम्मीदवारों के खाते में जाएगा जो जीते हैं या उस क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, उनके खाते में जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत इसके अलावा अमेठी के पर्यवेक्षक बनाए गए थे। अमेठी उत्तर प्रदेश की वह सीट है जहां से पिछला चुनाव कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हार गए थे, सामने स्मृति ईरानी थी। ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन अमेठी की जनता के साथ किस तरह का संवाद किया, किस तरह की उन्होंने रणनीति बताई, आज अमेठी सीट कांग्रेस के खाते में आई है। ऐसे में यहां का क्रेडिट हार का अगर अशोक गहलोत के खाते में है तो फिर अमेठी की जीत का क्रेडिट भी कहीं ना कहीं गांधी परिवार के साथ अशोक गहलोत के खाते में भी माना जाना चाहिए। अब बात करें सचिन पायलट की। कहा जा रहा है कि राजस्थान में
उनके 4 समर्थक जीतकर आए हैं। संजना जाटव, मुरारीलाल मीणा, हरीश मीणा और ब्रजेंद्र ओला। मान लीजिए ये चारों जीत कर आए हैं, लेकिन जिस सीट पर 5 बार प्रचार करने सचिन पायलट गए, भले ही मुकाबला नजदीकी रहा, लेकिन मिली हार, क्योंकि गिनती में वो हार की में आएगी जयपुर ग्रामीण की सीट। अब जो सीटें जीती है उनमें निश्चित तौर पर अगर जीतने वाले किसी नेता के समर्थक है तो उसके खाते में वह क्रेडिट दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में पार्टी के महासचिव सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, और उसके अलावा नई दिल्ली की एक सीट जिस पर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस ने उसका जिम्मा भी सचिन पायलट को दिया था। अब रिजल्ट क्या है? 2019 के जो चुनाव थे उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2 सीटें थी। अब क्योंकि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, टिकट वितरण से लेकर प्रचार अभियान और तमाम रणनीति में वे शामिल थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सीट एक भी नहीं बढ़ी, 2 की जगह 1 हो गई। तो क्या उस हार का क्रेडिट भी प्रभारी महासचिव के तौर पर सचिन पायलट के खाते में जुड़ेगा? इसके अलावा दिल्ली में उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया था एक सीट का, कन्हैया कुमार की, वहां भी पार्टी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई। तो उस हार का क्रेडिट किसके खाते में जाएगा? यानी कि सचिन पायलट को अगर राजस्थान की सीटों की जीत का क्रेडिट दिया जाता है तो क्या प्रभारी और पर्यवेक्षक के तौर पर हार का क्रेडिट भी उनके खाते में ही जुड़ना चाहिए? अब बात करिए भंवर जितेंद्र सिंह। भंवर जितेंद्र सिंह, अलवर सीट में उनका दखल था, निश्चित तौर पे था, क्योंकि अलवर की राजनीति के अलावा वे राजस्थान की राजनीति में बहुत ज्यादा दखल नहीं देते, और यह सीट हार के खाते में गई। भले ही मुकाबला नजदीकी रहा हो, लेकिन वहां से कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव चुनाव हार गए। इसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह आसाम और मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। राष्ट्रीय राजनीति में वे बहुत ज्यादा दखल रखते हैं, राहुल गांधी परिवार के नजदीकी हैं। तो असम में जहां कांग्रेस की पिछली बार 3 ही सीटें थी और इस बार फिर से वे 3 सीटें फिर से कांग्रेस जीतने में सफल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 1 ही सीट थी, अब वह सीट भी भाजपा ने छीन ली, यानी कि 29-0 से सफाया मध्य प्रदेश में हुआ है। और भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के भी प्रभारी थे। ऐसे राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 50-50 रहा। एक आसाम में वे जहां 3 सीटें वापस बचाने में सफल रहे एज ए प्रभारी, वहीं मध्य प्रदेश में प्रभारी रहते हुए 1 सीट थी, वह भी कांग्रेस के हाथ से चली गई, यानी कि भंवर जितेंद्र सिंह का स्ट्राइक रेट 50-50 रहा है। इसके अलावा एक नेता और हैं, हरीश चौधरी, बायतू से विधायक हैं, लेकिन वे इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, क्योंकि उन्हें 4 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो दक्षिण के हैं वहां की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा लक्षद्वीप और पुडुचेरी, इन 6 प्रदेशों में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर हरीश चौधरी को उम्मीदवार तय करना और उम्मीदवार कौन हो सकता है इसके बारे में केंद्रीय चुनाव समिति को राय देनी थी। उन्होंने राय दी, मीटिंगें करी, और इसके अलावा वे पंजाब प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए लोकसभा चुनाव के लिए। अब उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो राजस्थान के नेताओं में सबसे बेहतर उन्हीं का रहा है। उसका कारण यह है कि दक्षिण के 4 राज्य तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, गेन किया। इसके अलावा केंद्र शासित लक्षद्वीप और पुडुचेरी की दोनों सीटें भी कांग्रेस के खाते में आई है। ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी के इन 6 प्रदेशों के चेयरमैन के तौर पर हरीश चौधरी सबसे सफल रहे हैं। अब अगर पर्यवेक्षक के तौर पर यह कह दिया जाए कि स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होती, तो चलिए हटा दीजिए उस भूमिका को। उनका काम था कि कौन उम्मीदवार हो सकता है इस बारे में उनको राय देनी थी। उन्होंने राय दी और उसके बाद उम्मीदवारी घोषित हुई।
प्रदेश स्तरीय नेताओं में समन्वय बना के उम्मीदवार दिए और वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, लक्षद्वीप हो, पुडुचेरी हो। अब उसके बाद उनकी भूमिका वहां से अगर नहीं मानते स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन की, तो अब भूमिका पंजाब की आई है। पंजाब में पर्यवेक्षक के तौर पर वे मौजूद थे और पंजाब में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में क्रेडिट तो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में हरीश चौधरी के खाते में जुड़ता ही है। यानी कि अगर इन 4 नेता, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह हो, इन सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट अगर मानी जाए इन चुनाव में केंद्रीय राजनीति के लिहाज से, तो हरीश चौधरी की स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रही है। अब इस स्ट्राइक रेट के आधार पर अगर गणना की जाए तो हरीश चौधरी सबसे सफल इस लोकसभा चुनाव के चेहरे रहे हैं। और लोकल स्तर पर राजस्थान में भी बात की जाए तो बाड़मेर ना सिर्फ उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कांग्रेस में शामिल करवाया, बल्कि पूरा चुनाव संभाल के चुनाव जिताकर संसद में लेकर गए हैं उम्मीदवार बेनीवाल को। इसलिए राजस्थान के लिहाज से भी स्ट्राइक रेट 100% हरीश चौधरी के खाते में गई है। अब जिस नेता के जो समर्थक होते हैं, वे उस नेता के लिए सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं। यह सभी नेताओं के समर्थकों में होता है। और यहां भी चाहे अशोक गहलोत के समर्थक हों, सचिन पायलट के समर्थक हो, गोविंद डोटासरा के समर्थक हो, हरीश चौधरी के समर्थक हो, उन्हें सिर्फ अच्छा सुनना ही पसंद है। अपने नेता के बारे में बुराई या कमजोरी कोई नहीं देखना चाहता, खुद नेता ही नहीं देखना चाहता। अगर नेता अपनी कमजोरी को समझे और ये सोचे कि हां, मेरे बारे में अगर कोई कमजोरी बताई जा रही है उसको मैं देखूं, तो शायद हो सकता है अगली बार वह कमजोरी ठीक हो जाए। लेकिन किसी भी नेता को यह पसंद नहीं होता है। लेकिन कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल की बात से यह निकला कि राजस्थान के नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। तो इस क्रेडिट में किसके हिस्से में क्या आएगा, बस इन 4 नेता, क्योंकि ये केंद्रीय राजनीति में हिस्सेदार हैं, महासचिव हैं, पर्यवेक्षक हैं या और जिम्मेदारियां निभा रहे हैं प्रभारी के तौर पर, इसलिए इन 4 नेताओं का आकलन किया जाना जरूरी था। अब इस आकलन का आगे जाकर क्या असर होगा, किसको कितना क्रेडिट केंद्रीय आला कमान देता है, यह उनका काम है। उस क्रेडिट के लिहाज से किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है, यह भी कांग्रेस आला कमान का काम है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम जो हो रहा है, जो वास्तविकता है, वो आपके सामने रखें।